नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर ब्रेकअप आपका हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करने का मन करे तो क्या करें। वैसे तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको कॉल या मैसेज नहीं करना होता है, लेकिन ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त कौन सुनता है, किसको सब्र होता है। हर इंसान को कॉल मैसेज करने की तलब होती है, हर इंसान को बात करना होता है, जवाब चाहिए होता है कि भाई आखिर सामने वाला एक्स पार्टनर आपसे ब्रेकअप क्यों कर रहा है, आखिर उस इंसान ने ऐसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, और अगर उस इंसान को रिलेशनशिप नहीं निभाना था तो इतने लंबे चौड़े वादे करके टाइम क्यों वेस्ट किया आपका, आपके इमोशन के साथ वो इंसान क्यों खेला। बहुत सारे आपके पास सवाल रहते हैं जिन्हें आपको पूछना रहता है, बट लेकिन आप कॉल मैसेज करते हो, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता और आपका ब्रेकअप का पेन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसा करने पर। तो जब भी आपको एक्स पार्टनर को कॉल करने का मन कर रहा है तो मतलब ऐसे केस में क्या करना चाहिए, जब भी आपको अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करने का मन करे। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त हुआ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं दोस्तों, अगर अभी तुम्हारा हाल फिलहाल में अगर ब्रेकअप हुआ है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारा जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा और तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन बचती है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पर बता दिए जाएंगे, और अगर तुमको लगता है इसके बाद भी बात करनी चाहिए तो तुम कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा मन करता है अपने एक्स पार्टनर से सवाल जवाब करने का। जितना आप उसके साइड से ये सब सुनना चाहते हो वो उतना नहीं बोलता है। तो आप बोलते हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी सुनना चाहते हो कि वो इंसान बोले चलो अच्छा नहीं लग रहा तो मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बोलता है। वो इंसान बोलता है मूव ऑन करो, अब आगे बढ़ रहो, अब मेरे बिना जीने की आदत डालो। तो ये चीज़ तुम्हें कतई नहीं सुननी होती है, और जितना वो इंसान ये सब बोलता है तुम्हारे सवाल बढ़ते चले जाते हैं। तुम तुरंत उससे पूछते हो फिर इसके बाद सब कुछ ऐसे कैसे खत्म हो गया, तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो, लेकिन उस इंसान के पास कोई रिप्लाई नहीं होता है और ये चीज़ बदल जाती है बहस में। तो ऐसे में दो ऑप्शन तुम्हारे पास रहते हैं, या तो तुम उस इंसान को कॉल मैसेज करना बंद कर दो या फिर कॉल मैसेज करते रहो, क्योंकि बात तो हो नहीं रही है। तो ऐसे केस में रिकमेंड किया जाता है, आपको सलाह दी जाती है कि भाई आप उसको कॉल मैसेज करना बंद कर दो। लेकिन अब कॉल मैसेज करना आपने बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगती रहती है उसको कॉल मैसेज करने की, आपको मन करता है बार बार कॉल मैसेज करने का क्योंकि आपकी आदत है। तो फिर ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करने का मन करे तो यहाँ पे दोस्तों मैं 4 पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको तुम्हें ध्यान रखना है जब भी अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करने का मन करे। तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें आता है मेरे दोस्त, जब भी कॉल या मैसेज करने का मन करे तो समझ लो कि टेम्पररी इमोशन है ये चीज़। तो मेरे दोस्त पॉइंट नंबर 1 है कि जब भी अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करने का मन करे तो ये चीज़ समझ लेना कि ये एक टेम्पररी इमोशन है और जिसका तुम्हें पछतावा लंबे समय तक होगा। कहने का मतलब है कि मेरे दोस्त, जब भी तुम्हें उसको कॉल मैसेज करने का मन कर रहा है ये एक टेम्पररी इमोशन है तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारा अचानक से मन कर रहा है क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, तुम्हें कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें कॉल मैसेज करने का मन कर रहा है। लेकिन जब तुम उसको कॉल मैसेज कर लोगे उसका रिप्लाई तो आना नहीं है, और रिप्लाई अगर आ भी गया तो बहुत ही ठंडा रिप्लाई आएगा। वो इंसान तुम्हारे मन की एक बात नहीं बोलने वाला है। तो उससे होगा क्या, जैसे मान लो एक सिनेरियो मैं तुमको बताता हूँ। जब तुम्हारा बहुत मन कर रहा है रात के 2 बजे कॉल या मैसेज करने का, तुम क्या कर रहे हो, तुमने फ़ोन उठाया, खूब उसको मैसेज लिखे, रिप्लाई नहीं आया, फिर तुमने उसको कॉल किया, फिर एक कॉल नहीं उसका उठा तो तुमने क्या 10 कॉल किए, 10 कॉल नहीं उठा तो तुमने 100 कॉल किए। अब क्या होगा, तुम इस उम्मीद में हो कहीं वो इंसान कॉल उठा ले, कहीं उसका दिल पिघल जाए, लेकिन हकीकत में क्या होता है उसका दिल नहीं पिघलता। 100 कॉल के बाद हो सकता है वो एक कॉल उठाए और बहुत ही वो इंसान तुमको ठंडे तरीके से रिप्लाई करेगा, बहुत ही नॉर्मल तरीके से तुमको रिप्लाई करेगा कि हाँ क्या हुआ, क्यों इतने कॉल कर रहे हो। ये सुन के तुम्हें बुरा लग जाएगा कि वो इंसान कैसे बात कर रहा है तुमसे, इतने ईजिली कैसे बोल दे रहा है। फिर वो तुम अपने मन की बात बोलोगे कि तुम्हें उसकी याद आ रही है, रिलेशनशिप में वापस आ जाओ। फिर वो इंसान बोलेगा देखो मैं रिलेशनशिप में वापस नहीं आऊँगा, अब तुम मूव ऑन करो और मुझे नींद आ रही है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, या मैं मूवी देख रहा हूँ। तो तुम्हारा फ्यूज तुरंत उड़ जाएगा कि मतलब वो इंसान मूवी देखना पसंद कर रहा है लेकिन तुमसे बात करना पसंद नहीं कर रहा है। तुम यहाँ 100 कॉल कर रहे हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे पेन से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ, तुम किस मूड से कॉल करते हो, मैसेज करते हो, क्योंकि तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम सोचते हो कि उस इंसान के पास कॉल करो तुम्हें थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो रिलीफ तो मिलता नहीं है, लेकिन तुम्हारी दिक्कत परेशानी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो इंसान तुमसे ठीक से बात नहीं करता है। तो जब भी कॉल या मैसेज करने का मन करे मेरे दोस्त, तो अपने मन को समझाओ कि भैया ये सिर्फ एक टेम्पररी इमोशन है, और इस इमोशन में आके, भावनाओं में आकर अगर तुमने मैसेज कर दिया तो मैसेज से समस्या हल नहीं होगी, तुम्हारी उल्टा समस्या बढ़ जाएगी और तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट होगा बहुत टाइम तक। मैसेज करने में तो तुमको मेरे दोस्त 10-20 सेकंड ही लगते हैं, लेकिन मैसेज करने के बाद अगर तुम्हें ढंग से रिप्लाई नहीं आया
और उसने तुम्हारे मन की बात नहीं बोली जो कि वो नहीं बोलता है, तो तुम्हें रिग्रेट रात भर होगा। तो ये चीज़ अपने आप को समझाओ। तो मैसेज करना वर्थ इट नहीं है। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। जब भी अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करने का मन करे तो अपने मन से पूछो, क्या वो इंसान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। जब मेरे दोस्त इतना सब कुछ बोलने के बाद वो इंसान नहीं बदला, तब से तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब से उस इंसान को हर तरीके से तुम समझा चुके हो, सारी स्कीमें दे चुके हो, हर तरीके से उसको मना के देख लिया, समझा के देख लिया, पुचकार के देख लिया, धमका के देख लिया, लेकिन वो इंसान मान नहीं रहा है। तो क्या तुम्हारे इस एक मैसेज से बदल जाएगा? अगर उसको बदलना होता तो तुरंत ना बदल जाता। तुम्हारा मन बार बार तुमको फोर्स करता है कि लाओ एक बार और मैसेज कर लो, एक बार और कॉल कर लो, शायद वो पिघल जाए। तो मेरे दोस्त, पिघलने वाला वो इंसान नहीं है। तुम्हारे मैसेज से सिर्फ उसको इरिटेशन होती है। अब तुमको क्या लगता है कि तुम लगातार इतने सारे मैसेज करो, इतना सब ट्राई कर रहे हो, सोचेगा कि इतना तुम ट्राई कर रहे हो, लाओ रिलेशनशिप में वापस आ जाए। लाओ मान जाते हैं, नहीं मानेगा वो इंसान। जैसे तुम नहीं मान रहे हो भाई, तुम्हारा मन जैसे नहीं मान रहा है वैसे उसका भी मन नहीं मान रहा है। वो यहाँ दोनों जिद्दी हैं, लेकिन अब गर्ज तुम्हारी है, तो यहाँ पे तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम वो इंसान बदलेगा नहीं, मैसेज करोगे तो भी वैसा ही रहेगा। तुम सिर्फ अपनी बात को रिपीट कर रहे हो, जितनी वो उसके साथ साथ उस इंसान को लगता जा रहा है, यकीन होता जा रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके अच्छा किया। उससे इरिटेट हो रहा है, वो इमोशनल नहीं हो रहा है, वो इरिटेट हो रहा है। तो तुम अगर कॉल मैसेज कर रहे हो तो वो चीज़ इरिटेट कर रही है। कोई उससे अजनबी कॉल मैसेज करे तो हो सकता है थोड़ा बहुत एंटरटेन हो जाए वो इंसान, लेकिन अगर तुमने कॉल मैसेज किया तो वो इंसान नहीं, वो इंसान इरिटेट होगा, क्योंकि तुम पूरे टाइम से रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। तो जब भी कॉल या मैसेज करने का मन करे तो तुम्हें अपने आप को से पूछना है कि क्या भैया ये मैसेज करने से चीज़ें बदल जाएंगी, क्या वो इंसान बदल जाएगा? तो इसका क्लियर जवाब है नहीं मेरे दोस्त। और साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। जब भी मेरे दोस्त तुमको अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करने का मन करे, एक चीज़ समझानी है कि जब भी तुम्हें अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करने का मन करता है तो उस समय तुम्हारा दिल बोलता है, तुम्हारे दिल से आवाज़ आती है उस इंसान को कॉल मैसेज करो। लेकिन ऐसे टाइम में आप अपने दिल की नहीं सुननी है, दिमाग लगाना है ऐसे टाइम पे। ठीक है, दिल तो तुमसे बोलेगा ही, उसको कॉल कर लो, मैसेज कर लो। हो सकता है वो इंसान तुम्हें याद कर रहा हो, वो इंसान तुम्हारे बारे में सोच रहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ना तुम्हें याद कर रहा होता, ना तुम्हारे बारे में सोच रहा होता है। तो ऐसे में तुम्हें दिमाग लगाना है, उसको मैसेज नहीं करना है। मैसेज करोगे तुम्हारी परेशानी 10 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उससे ज़्यादा तुम इंसान को इरिटेट कर दोगे, और वो इंसान इरिटेट और फ्रस्ट्रेट अगर होगा तो तुम्हें उल्टा सीधा बोलेगा जो तुम्हें बुरा लग जाएगा, और वो इंसान हर जगह से तुमको उठा के ब्लॉक कर देगा। फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उसको कांटेक्ट करने का। अंत में तुम्हें उसका पीछा छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये नौबत ना है, तुम्हें अपने आप से अपना कांटेक्ट बंद कर देना है। अपने आप से तुम्हें उसको कॉल मैसेज नहीं करना है। तुम्हें बस अपने आप को समझाना है। बस 3 से 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने में कि उसको कॉल करना है, मैसेज करना है कि नहीं करना है। उसको 3 से 5 सेकंड लगते हैं। बस इन्हीं 3 से 5 सेकंड के बीच में तुम्हें अपना डिसीजन बदलना है। बस इन्हीं 3 से 5 सेकंड में तुम्हें अपना डिसीजन बदलना है मेरे दोस्त। साथ ही बढ़ते हैं आखिरी एवं चौथे पॉइंट की तरफ। जब भी मेरे दोस्त तुम्हें अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करने का मन करे तो उसकी जगह खुद को रख के देखो। उसकी जगह खुद को रख के देखो कि क्या तुम उस इंसान का रिप्लाई करोगे? तुम क्या ऐसे इंसान का रिप्लाई करोगे जो सिर्फ पीछे पड़ा रहता है, जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम उसको गालियां दे रहे हो, फिर भी वो इंसान सुन रहा है, तुम्हारी हर बात मान रहा है, आम को उंगली बोल रहा है, दिल को रात बोल रहा है। और कोई इंसान तुमसे प्यार कर रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या तुम प्यार कर पाओगे? मान लो कोई सड़क पे ही तुम्हें कोई मिल जाए और वो इंसान तुमसे रिक्वेस्ट करने लगे और कहने लगे मेरी इज्जत करो मेरी, क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो चीज़ अंदर से आती है। तो क्या तुम उस इंसान का रिप्लाई करोगे जो इंसान सामने पूरे टाइम रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जो तुम्हारे हिसाब से एकदम चल रहा है, जो एकदम तुम्हारे आगे झुक गया है? नहीं करोगे मेरे दोस्त। तुम खुद इरिटेट रहोगे। तुम्हें लग रहा है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, तुम्हें प्यार की बहुत वैल्यू होगी, तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा है, इस वजह से तुम बोल रहे हो, क्योंकि आज तुम उसकी कमी है, इस वजह से बोल रहे हो। तुम भी नहीं करोगे। तुम भी तो खुद को देख लो मेरे दोस्त। तुम्हारा जब से ब्रेकअप हुआ है तब से सिर्फ तुम्हें एक्स पार्टनर का ही कॉल अच्छा लगता है। तुम्हें जब भी फोन रिंग होता है तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे एक्स पार्टनर का कॉल या मैसेज हो, लेकिन किसी और का कॉल मैसेज निकलता है तुम्हें नहीं अच्छा लगता। तुम भी देखो कितने लोग तुमको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कॉल मैसेज कर रहे हैं। तुम्हें नहीं बात करनी है किसी से, नहीं मतलब है, उस इंसान को तुमसे मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। तुम्हें तो ये थे 4 पॉइंट जिनको तुम्हें ध्यान में रखना है जब भी तुम्हें अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज करने का मन करे। तो तुम्हें तो उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन बच रहा है तो तुम इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, और उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन बच रहा है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस